जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आपके इसके साथ कि अभी सीटेट आंसर की का एक अपडेट है, बदलेगा रिजल्ट नया सीटेट जनवरी में। तो ये बता दूं, अभी आप देख रहे होंगे दिसंबर का भी एक कई जगह चल रहा होगा, तो दिसंबर जनवरी वैसे नॉर्मली, क्योंकि मैंने पहले बताया था एक साल में 2 बार से ज़्यादा नहीं हुआ, बाकी सीटेट वालों को ज़्यादा जरूरत है तो वो दिसंबर में ले लेंगे, लेकिन पेपर जनवरी के आसपास होगा। इस बात को मैं यहीं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उसमें ना उसमें जनवरी बदलेगा रिजल्ट। तो ये सवाल क्यों आया, इसके पीछे का जो सवाल है वो ये है, और वो ये आता है आज ना क्या हुआ, ये मैं आरटी थी मेरी उसमें नहीं फाइल, अच्छा इसके बारे में बाद में बताऊँ, कहाँ गया ये रहा। सीटेट की जो वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाएंगे, वैसे सीटेट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं देते हैं, बस एक आंसर की फाइनल वाली चुपके से यहाँ ही थी जिस पर बात भी हुई थी। उसके बाद ना आज एक पब्लिक नोटिस आता है जो ये वाला है। तो पब्लिक नोटिस कहना चाहता है कि ये कि भाई सीटेट 2024 में आपके मतलब आप लोगों ने अनुरोध किया है और आपके अनुरोध पर हम क्या कर रहे हैं, एक निर्धारित शुल्क ले रहे हैं जो 500 रुपए का होगा। मतलब 1000 रुपए के क्वेश्चन चैलेंज से काम नहीं चला, अब उसके बाद क्या हुआ, 500 रुपए का आपको चार्ज, और उसके लिए 1 महीने का पूरा टाइम देंगे, 15/9/2024 तक। आप अगर चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन सीट, मतलब ये वाली, तो अगर आप ये चेक करवाना चाहते हो इनसे, मतलब ये आपके कहना चाहते हैं कि आपसे अच्छे से चेक नहीं हो, तो हम चेक करके देंगे, बस तुम 500 रुपए दे दो हमें। तो उसके बाद ये आएगा। और जिन लोगों ने इसके पहले ही सवाल का, जिन लोगों ने पहले आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्यथा निवेदन किया वे भी 500 रुपए, जैसे मैं, तो मैंने आपको ये बताया नहीं था, मैंने अपने आप से चुपके से आपके लिए ये आरटीआई लगा दी थी, जिसका अभी भी रिजल्ट क्या अवेटेड है, जिसमें मैंने नंबर भी दे दिया था कि पूछा था मैंने बात के साथ ये वाला। और मैं आपको ये बताता नहीं कि मैं आपके लिए क्या करता हूँ, चाहे मैं सीबीएसई ऑफिस जाता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा करने चलो सीबीएसई आ जाओ तुम, नहीं। मुझे लगता है मैं आपको तब तक रिस्क में नहीं डालता जब तक मैं उस चीज से खुद रूबरू ना हो जाऊं, गुजर ना लूं कि हाँ इसमें आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है काम मेरा है, मैं आपके ब्याह पे कर सकता हूँ। बात है कि आप लोग थोड़ा बहुत ऑनलाइन साथ दे दिया करो। इसी बीच में कुछ लोगों के साथ ये भी आया कि शायद कोई केस वगैरह की बात चल रही है। देखिए केस वगैरह करते टाइम कैलकुलेशन ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो इस बात पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे बचाने के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ मैंने क्या किया। और यहाँ तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, ये एक बच्चा है जिसकी कैलकुलेशन शीट ये थी, हाँ, मतलब OMR शीट इज कैलकुलेशन शीट एक्चुअली में ये वाली बात। तो जब इन्होंने इस पे दिया तो इस पे ये क्या है, आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये जो बच्चा है इसकी OMR शीट का कोड है 95648481। तो ये दे, अब ये वाली जो है ये 23 तारीख के आंसर की मतलब जो पहली फर्स्ट आंसर की आई, और ये वो जब रिजल्ट के बाद चेंज होने वाली आई आपके सामने 27 वाली। तो ये दो आपके सामने आता, 29 वाली, सॉरी ये क्या थी, 29 वाली थी यहाँ। तो जब हमने चेक किया यहाँ पर, तो आप अगर इसे पहले चेक करेंगे तो इस बच्चे को जब हमने पूरा चेक किया तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके सीडीपी के स्कोर कितना है, 24। ये वो बच्चा है जो सीबीएसई में गया था और उसने कहा कि ये चेंज कर दो, बट वो नहीं चेंज करेंगे, कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। जब इसको किया गया तो यहाँ पर इसके कितने नंबर आ जाते हैं, 17। ये इसके नंबर कितने थे, 24। ये इसके नंबर कितने हैं, 16। ये इसके कितने नंबर है, 17। और ये क्या है, 15। अब आंसर की बदल जाते हैं और ईवीएस में एक आंसर इस बच्चे का सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये से जो करते हैं नए वाले में, इस सवाल का जो जवाब है वो क्या कर देते हैं, जेड। इसका मतलब सबको ही क्या दे देते हैं, उसका जवाब दे देते हैं, यहाँ पर भी जेड। तो इस तरीके से कुछ आंसर चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस आने के बाद यहाँ पर एक हो जाता है इस तरीके से कि जब इसका पूरा रिजल्ट आता है तो यहाँ पर जब इसकी फाइनल में क्रॉस चेक करता हूं तो 24 ये है, 17 ये है, 17 ये है, 17 ये है, और ये क्या है, 14। इस बच्चे का क्या हुआ कि 24 वाला स्कोर क्या था, 24 ही रहा। 17 वाला स्कोर क्या रहा, 17। लेकिन ईवीएस में पहले इसके 16 हुआ करते थे, अब इसके 17। इसका मतलब यहाँ एक नंबर इसका बढ़ गया। पहले भी इसके 89, अगर आप इस टोटल करोगे तो ये भी 89 ही आएगा, आप इसको टोटल करोगे तो ये भी 89 ही आएगा। आप इसे 4 7 11, 11 और 6 कितना होता है, 17। 17 और 7 कितना होता है आपके सामने, 17 और 7 हो गया भैया 24, और 24 और 5 29, बच गए 2, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 6 और 2 क्या 8। अब इसे टोटल करोगे तो ये जो इंग्लिश में इसके 15 नंबर आते थे नए वाले आंसर की में, इसका एक आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कि आंसर बदलते भी हैं, तो बदलते हैं कि आपका बढ़ा नहीं, वहां बढ़ा, और यहाँ पर एक क्या है, घट गया, और ये बच्चा क्या होगा, फेल। इसका मतलब फाइनली इन्होंने कहा कि ये आपकी कैलकुलेशन सीट है, और इस फाइनल कैलकुलेशन को अगर आप नोटिस करेंगे ये 24 है, तो इस बच्चे के रिजल्ट में भी ये 24 ही है। यहाँ पर इसके 17 है तो यहाँ पर भी इसके 17 है, यहाँ पर इसके 17 है तो यहाँ पर भी इसके 17 है, यहाँ पर इसके 17 है, यहाँ पर भी इसके 17 है, यहाँ पर इसके 14 नंबर है, ये रहे। तो इसका मतलब कैलकुलेशन सीट इन्होंने फाइनल वाली के हिसाब से क्या अपडेट कर दी। तो अगर आप 500 रुपए देना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 1000 रुपए भी दिए दे तो 1000 का कुछ नहीं, और आपको लगता है कि 500 रुपए भी आपको गंवाने हैं, तो फिर मैं आपको एक ऑफर दे दूं,
दूंगा 16 तारीख से पहले पहले। आपको अगर सीटेट का बैच लेना है ना तो आप ये कोर्स 8999 में ले लीजिएगा, 899 में, 16 अगस्त तक 12 बजे। उससे सस्ता ही होगा क्योंकि एटलीस्ट तुम कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा तुमने 1000 रुपए आंसर की के दिए थे, या तुम्हें ये अफसोस नहीं होगा कि तुमने 500 रुपए कैलकुलेशन। अब मैंने तुम्हारे 500 रुपए कैलकुलेशन सीट के बचा लिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मैंने, बाकी जिसकी जो इच्छा है चाहे ये ले चाहे ना ले, अगर उसे 500 रुपए देना है तो मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले ले, कैलकुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, कोई इंसान नहीं करता। तो नंबर इधर का घटाओ या इधर का बटा, भागिया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी को ये भी लगता है कि सीटेट का रिजल्ट बदलेगा तो याद रखिएगा सीटेट का जो रिजल्ट है वो अब क्या होगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि जब इसे बदलना चाहिए था तब आपको 7 आना चाहिए था, तब आप आए नहीं। हमने कम्युनिटी पर भी डाले, मैं सीबीएसई ऑफिस भी गया, लेकिन आपको लगा कुछ नहीं होना जाना, तो आप लोगों ने साथ, क्योंकि ये बात आप मान चुके थे कि सीबीएसई, देखिए कोई भी सरकार अगर मनमानी नहीं करती, मनमानी जो करते हैं एक वो करते हैं, क्या बोलते हैं, जो संस्था बोर्ड होती है, वो उसे लगा कि कोई सामने आया ही नहीं। मैंने पहली बार भी जिक्र किया था, अगर हम 27 तारीख के आंसर की को चैलेंज करने गए थे तो 29 तारीख को अपडेट आंसर की कैसे बन गई थी, कौन आया था कौन नहीं आया था, इस पर बात हुई थी। लेकिन इसके बारे में अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली तो मैं आपको जरूर बताऊं। उन्होंने मुझे बताया कि आप जो चैलेंज करते हैं, आपके जो पैसे आते हैं उसके बिहाफ पर हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट आता है, वो देखता है, अगर एक्सपर्ट को लगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब एक्सपर्ट इसका मतलब उनके एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम जब डाइवर्जेंट थिंकिंग में बताते हैं कि बच्चे में विभेद नहीं करना चाहिए तो हम एक्सपर्ट उनकी नजरों में है नहीं, आप भी एक्सपर्ट उनकी नजरों में नहीं। तो अब अगर आपको लगता है कि फाइनली ये वाली बात, तो आप आराम से देखो, मैंने आरटी लगा दी, आपकी मर्जी है आप लगा दीजिएगा। बट हाँ, मैं इतना आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा ये वाली बात कि अगर आपको लगता है कि बदलेगा रिजल्ट तो ये अब आपने इसकी पॉसिबिलिटी 0 कर दी है। हाँ, ये एक अलग बात है कि चुपके से किसी का रिजल्ट आ जाए, चुपके से अगर लग जाए कि बदल दिया, किसी ने केस कर दिया, तो पता ही नहीं चले, क्योंकि जब तक केस होगा तब तक एक सवाल आ जाएगा, क्यों केस में लग रहे हो, क्योंकि नया सीटेट फिर 6 महीने में आ जाएगा, कौन सा कुंभ का मेला है 12 साल में। तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे जवाब मिले जाएंगे जहां आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ संतुष्ट कर लेते, चलो कोई बात नहीं, इस बार सीटेट दे देंगे। जब तक चुप रहोगे, मैंने एक दिन एक और कहा था, आपका चुप होना आपको नुकसान देता है, किसी और को नुकसान नहीं देता। आज मैं बोलता हूं, मैं बोल देता हूं तुम्हारे साथ उठ के, तो बोर्ड की तरफ से, किसी की तरफ से मेरे पास ऐसी कार्रवाई होती है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो स्टूडेंट नहीं होते, जो टीचर्स या जो कोई ऐसी कम्युनिटीज होता है जो मेरे खिलाफ अपने आप पे आ जाते हैं, जिसके बारे में मुझे पता चल गया है, लेकिन स्टिल मैं जब सामने आऊंगा तो बताऊंगा जरूर क्यों, वाई क्यों कर रहे हैं आप इतना कुछ। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बट हाँ, इतना मैं बता दूं, नए अपडेट के हिसाब से आपको 500 रुपये देना है, तो मैं आपसे बोलूँगा प्लीज आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैंने सिर्फ आपके, देख मेरा कोर्स आपको लेना ही लेना वो एक अलग बात है, मेरा सीटेट वाला आप उस पर जाएंगे, बट मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर दिया, तीनों चीजें मैंने लगा दी हैं, तीनों मैंने आपको काउंट कर दी है। स्टिल आपको लगता है तो आप कर लीजिएगा, बट कैलकुलेशन सीट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो 500 ना देके आप 300 अलग दे के चलेंगे तो आपको एटलीस्ट क्या होगा, आप अपना पढ़ेंगे तो, और पढ़ेंगे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, लड़ना सीखेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम रोहित वैद्वान, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।